मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पहले दिन मैंने इस मंगलाचरण का अर्थ भी किया था। बहुत मार्मिक मंगलाचरण है अपने आप में। मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदतारम कर्म भूग्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को जो भेदने वाले हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो संपूर्ण विश्व तत्व को जानने वाले हैं। तो ये कहते हैं उमा स्वामी आचार्य इन तीन गुणों को बतलाने के बाद में वंदे तद्गुण लब्धये, मोक्ष मार्ग से नेतारम कहकर के हितोपदेशीपन को बतलाया। भेदतारम कर्म भूभृताम कहकर के वीतरागीपन को बतलाया और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम कहकर के सर्वज्ञपने को बतलाया। तीन गुण हो गए, हितोपदेशी, वीतरागी और सर्वज्ञ। और कहा वंदे तद्गुण लब्धये, हे जिनेन्द्र देव आपके इन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको वंदन करता हूँ। देखिए प्रतिदिन चल रही तत्वार सूत्र की इस चर्चा में आज 8वें अध्याय की चर्चा करनी है हमें। 8वां तत्व, 8वां अध्याय बंध तत्व का वर्णन करने वाला है। इस अध्याय में बंध की चर्चा होगी, पूरी कर्म बंध की चर्चा होगी। किस वजह से कर्म आते हैं ये चर्चा तो हम 6वें अध्याय में कर चुके हैं। 7वें अध्याय में कल मुख्यतः पुण्य आश्रमों की चर्चा हुई, व्रतों की चर्चा हुई। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये जो दोनों आश्रव तत्व के अंदर शामिल किए 6वां और 7वां अध्याय, ये बहुत मार्मिक बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। वो ये कि भले ही अणुव्रत और महाव्रतों को दुनिया में कितना भी अच्छा माना जाता रहा हो, मानते हो, किंतु हैं ये आश्रव, हैं ये बंध के कारण, मुक्ति के कारण नहीं। उमा स्वामी आचार्य ने अणुव्रतों और महाव्रतों को दोनों को ही एक खाते में रखा, दोनों को ही आश्रव के अंतर्गत शामिल किया, उसे संवर निर्जरा में शामिल नहीं किया, है ना। ये बात बहुत विशेष है जो हमें कल के प्रकरण के संदर्भ में ध्यान रखने योग्य थी। आज चर्चा बंध के बारे में प्रारंभ कर रहा है शिष्य। ये बंधते कैसे हैं कर्म। आपने कहा था ना, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेष है कि विधि से, द्रव्य से, दात्र से, देने वाले से, पात्र लेने वाले से दान में विशेषता पड़ती है। कल ऐसी चर्चा हुई थी। फिर अंत में ये कहा था भाई ये जो विशेषता पड़ रही है, इन विशेषताओं से क्या फल मिलता है और क्यों बंधते हैं कर्म, कैसे बंधते हैं। तो पहला सूत्र कहते हैं मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये कहते हैं बंध हेतवः, ये बंध के हेतु हैं। बंध के 5 प्रत्यय कहे हैं यहाँ। प्रत्यय कारण, हेतु, हेतु मतलब कारण। मिथ्या दर्शन से कर्म का बंध होता है, अविरति से कर्म का बंध होता है, प्रमाद से कर्म का बंध होता है, कषाय से कर्म का बंध होता है, योग से कर्म का बंध होता है। आप जानते हैं इन पांचों को। मिथ्या दर्शन माने उल्टी मान्यता,
अविरति माने संयम नहीं होना, प्रमाद अवस्था, प्रमाद अवस्था स्वरूप में स्थिर नहीं होना तो प्रमाद है। कषाय तो क्रोधाधिक है ही, और योग मन वचन काय की चंचलता का नाम है, आत्म प्रदेशों की चंचलता का नाम है, ऐसा मानिए। मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में, ऐसा कह सकते हैं मिथ्यात्व चौथे में चला जाता है। अविरति आंशिक की अपेक्षा से बात करें तो 5वें में चली जाती है। प्रमाद 7वें में चला जाता है। कषाय 10वें तक है, इससे ऊपर नहीं है। और योग 13वें तक है, 14वें में अयोग का है। इसका मतलब 13वें गुणस्थान तक योगों के कारण कर्म का आश्रव है, बंध है। कैसा आश्रव है, यह बात पीछे 6वें अध्याय में हमने देखी थी, जिसमें ये कहा था सकषाया अकषायो सांपरायिक एरियापथियो। सांपरायिक और ईरियापथ 2 तरह आश्रव कहे थे। सांपरायिक आश्रव कषाय वालों के और ईरियापथ नाम का आश्रव कषाय रहित जीवों के। 13वें गुणस्थान में कषाय बिल्कुल नहीं है, अरहंतों के, उनके सिर्फ योग के कारण होने वाला आश्रव है। यह बात 11वें 12वें पर भी लागू होती है। 11वें 12वें 13वें इन तीनों गुणस्थानों में योग के कारण ही कर्मों का आश्रम होता है, या बंध कहा है योग के कारण। देखिए फिर कहते हैं बंध का लक्षण क्या है, बंध कैसे होता है, बंध किसे कहते हैं, बंध का स्वरूप क्या है। ऐसा प्रश्न करने पर जवाब देते हैं सकषायत्वाद जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते स बंधः। सकषायत्वात्, कषाय के साथ में, स माने सहित, कषायत्वात् कषाय के होने पर, कषाय के होने से, कर्मणो कर्म के, योग्यान योग्य, पुद्गलान पुद्गलों का, आदत्ते ग्रहण करना, सबंध है, बंध है। माने कषाय सहित होने पर कर्म के योग्य कार्माण वर्गणाओं का, पुद्गल परमाणुओं का आना, ग्रहण करना, वो बंध कहलाता है। क्लियर हुई बात। जब ये जीव कषाय भाव करता है तो कषाय भावों के करने पर बाहर में कार्माण वर्गणाएँ, वे कार्माण वर्गणाएँ पुद्गल के परमाणु जैसे होते हैं, मिट्टी के कण जैसे होते हैं, वे कण आते हैं और आत्म प्रदेशों के साथ में, आत्मा के साथ में चिपक जाते हैं। यह बंध कहलाता है। इस बंध के 4 भेद हैं। ये बंध कितने प्रकार का होता है, ऐसा पूछने पर उसका जवाब देते हैं, यह बंध 4 प्रकार का होता है। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशास तद्विधय। इतनी विधि से है, 4 विधि से होता है बंध। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन चारों का स्वरूप मैं बतलाता हूँ आपको। वर्णन और विस्तार तो इन चारों का इतना है कि ये जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक से 3 गुना मोटी पुस्तक, एक नहीं ऐसी 7 पुस्तकों में इन 4 प्रकार के बंधों की चर्चा है। जैसे महाबंध कहा है, भूतबली आचार्य द्वारा लिखी गई रचना है, षट खंडागम का 6वां खंड है महाबंध। उसमें इन 4 ही प्रकार के बंधों की चर्चा है। प्रकृति बंध, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। मैं इनकी इतनी संक्षेप में परिभाषा बतलाता हूँ आपको, जीवन में कभी ना भूलें, शास्त्रों में नहीं मिलेगी। प्रकृति बंध किसे कहते हैं?
बहुत सरलता से देखिए आप। हम बोलते हैं कर्मों की प्रकृतियाँ, ज्ञानावरणी की इतनी प्रकृतियाँ हैं, दर्शनावरणी की इतनी है। तो प्रकृति रूप से उन कर्मों का बट जाना, जो कर्म आए हैं उनमें से किसी की ज्ञान को ढकने की प्रकृति है, स्वभाव है। प्रकृति माने स्वभाव। किसी कर्म की ऐसी प्रकृति है जो शरीर संरचना में सहयोगी होता है, किसी कर्म की ऐसी प्रकृति है जो बाधा उत्पन्न करने में निमित्त बनता है। बस इस तरह से प्रकृति के हिसाब से उन कर्मों का बट जाना वो प्रकृति बंध है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा कहा स्थिति। स्थिति माने होता है टाइम। जो कर्म बंधे हैं उन कर्मों में टाइमर लगाए, कितने समय बाद में वो फल देंगे। तो जितने समय बाद में वो फल देंगे, उदय में आएंगे, वो क्या कहलाता है, कौन सा बंध है, स्थिति। फिर नेक्स्ट है अनुभाग। अनुभाग माने होता है रस। अनुभाग माने होता है फल, रिजल्ट। जो कर्म बंधे थे, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि, जितनी स्थिति थी, जब तक उनका काल नहीं आएगा तब तक तो वे फल नहीं देंगे। काल को किसने निर्धारित किया, स्थिति बंध ने। अब स्थिति आने पर, उदय काल आने पर, टाइम आने पर वो कर्म कैसा फल देंगे, इसका नाम है अनुभाग बंध। ठीक है। और अंत में कहा प्रदेश। प्रदेश कहते हैं कर्म परमाणुओं की संख्या को। कितने कर्म आए थे, मैं तो ऐसा समझाता हूँ, आत्मा के प्रदेश और कर्म परमाणु दोनों का आपस में बंधना तो प्रदेश बंध है। प्रदेशों का चिपकना। प्रदेश माने होता है एरिया, क्षेत्र, जगह। आत्मा का एरिया और कर्म का दोनों बंधे, ये प्रदेश बंद हुआ, अलग अलग बट गए। ये प्रकृति बंद हुआ, कितने समय के लिए बंधे, वो स्थिति बंद हुआ, कैसा फल देंगे, ये अनुभाग बंद हुआ। ठीक है। ये 4 प्रकार के बंध इस जीव के होते हैं। इन 4 प्रकार के बंधों में जो प्रकृति और प्रदेश बंध थे वो तो होते हैं योग से, आत्म प्रदेशों की चंचलता से। उसका कोई मतलब भी नहीं है, उससे हमारे को सुख दुख भी नहीं होता। आ गए, बन गए, बट गए, अपने क्या तकलीफ है। हाँ, अब जो स्थिति और अनुभाग बंध है ये होते हैं कषाय से। 4 बंध थे, 2 भागों में बांट दिए। प्रकृति प्रदेश बंध योग से, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से। तो जब कषाय करते हैं तो नक्की होगा कषाय भाव से कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा बंधे हुए का। बाकी तो परमाणु। ठीक है ना। सबका एक साथ, सब कर्मों का एक साथ उदय चल रहा है। अभी हमारे वर्तमान में 8 कर्मों का उदय चल रहा है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान प्रभावित है, दर्शनावरणी कर्म के उदय से दर्शन, निद्रादिक का भी उदय चल रहा है। फिर मोहनी कर्म के उदय से श्रद्धा की विपरीतता और कषाय भाव। भले मंद हो, जनवाणी के सामने बैठे हैं, कषाय भले मंद हो, लेकिन अभाव नहीं हुआ है, उदय उनका निरंतर चल रहा है। अंतराय कर्म भी चल रहा है उदय। किसी भी चीज़ का भोजन नहीं कर रहे हो तो भोगांतराय का उदय है वर्तमान में। जो भी काम नहीं हो रहा है, जिसमें बाधा है, उसका उदय चल रहा है। आयु कर्म का उदय चल रहा है, जीवन चल रहा है।
नाम कर्म का उदय चल रहा है, शरीर है, उच्च गोत्र कर्म का उदय चल रहा है, वेदनी कर्म का अनुकूल प्रतिकूल उदय चल रहा है, आठों के उदय चल रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप सोचिए ना, कितने संबंध देखे जाते हैं। मौसम ठंडा होता है, हमारे को ठंड लग रही है, स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है। अग्नि के ऊपर कोई चीज़ रखते हैं, गर्म हो जाती है। दूर से भी प्रभावित हो जाते हैं। कितने निमित्त नैमित्तिक संबंध। सर पे मुंह से गोली खाते हैं, पेट में जाती है और सर का दर्द ठीक होता है। दर्द सर का कैसे दूर हुआ? निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, जिनकी वजह से ये कार्य होते हुए देखे जाते हैं। अभी तो शिष्य को 8 कर्मों के नाम भी याद नहीं है। वो कहता है प्रकृतियों के मूल भेद कौन से हैं। प्रकृति मतलब क्या, मैं समझा नहीं। तो आचार्य देव प्रकृति समझा रहे हैं। 4 प्रकार की प्रकृति है। 4 प्रकार की नहीं, 8 प्रकार की। आद्यो, आद्यो मतलब पहले वाला, जो 4 बंद कहे थे ना, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेशास, तद्विधय, ऐसा सूत्र दिया था। उसमें आद्यो स्टार्टिंग वाले का नाम क्या था? प्रकृति, शुरू वाला, पहले वाला। ज्ञान दर्शनावरण, ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रांतरायः। ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रांतरायः। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये 2 तो हैं आवरण। फिर वेदनीय 3 नंबर पर, फिर मोहनीय 4 नंबर, फिर आयु, नाम, गोत्र और अंत में अंतराय। ये 8 कर्म हैं। अब इनके बोले ज्ञानावरणी कर्म तो फिर यदि सभी के बंध रहा है तो फिर सब एक जैसे ही होता होगा। फिर क्या सबके सब कर्म बंध रहे हैं, आप कह रहे हो सबके बंधते हैं? नहीं नहीं, इनमें भेद बहुत है सबके, एक एक के बहुत बहुत भेद है। और टोटल कर्म प्रकृतियाँ 148 हो जाती है। यहाँ नाम कर्म के 93 की जगह पिंड प्रकृतियों को लेकर के 42 प्रकृतियाँ बतलाई है, तो 148 नहीं होगी, इतनी कम हो जाएगी। देखिए 5 नंबर का सूत्र इनके भेद की संख्या बतलाने वाला सूत्र है। पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम। यथाक्रम का मतलब समझ गए? उसी क्रम से समझना जिस क्रम से ये नाम बतलाए गए थे। वो क्रम भंग कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको जिस क्रम से 8 कर्मों के नाम याद हैं वो क्रम नहीं चलेगा। आप तो नाम घातिया घातिया के क्रम से बोलते हो। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ठीक है ना? वो नहीं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, फिर आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये सीरियल है। देखो पंच माने 5, माने ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद हैं। नव माने दर्शनावरणी की 9 प्रकृतियाँ हैं। फिर द्वय माने वेदनीय के 2 भेद हैं। अभी ये मत पूछना आपके कौन कौन से हैं, नहीं पूछना ही मत, अभी शिष्य पूछेगा वो तो फिर जवाब देंगे आचार्य उसका। वेदनीय के 2, फिर आगे कौन सा कर्म था? मोहनीय, अष्टाविंशति, 28, 28। फिर मोहनीय के बाद में आयु, चतुर। आयु के बाद में नाम कर्म, द्विचत्वारिंशत्, 42। फिर गोत्र कर्म 2 और अंतराय कर्म 5। ये सब कर्मों के भेद बतलाए इन्होंने। किनके बतलाइए? प्रकृति बंध के मूल भेद कहे थे 8, ये कहे हैं उत्तर भेद। क्रम से लगा लिए। फिर शिष्य ने पूछा कि राव आपने तो बड़ी बड़ी संख्याएं बतला दी, सब मेरे को इनके नाम बतलाओ कौन कौन से हैं ज्ञानावरणी के।
तो नाम बतलाते हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम, ज्ञानावरणी के 5 भेद हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, ये पहले अध्याय में बतलाए थे 5 ज्ञान। ये कह रहे हैं ये आवरण वाला है, ये ज्ञान आवरण है। ये मति श्रुत अवधि मनः पर्यय और केवल, इन सब में आवरण मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। ठीक है। मति ज्ञान जिससे ढक रहा है, श्रुत ज्ञान जिससे आवृत हो रहा है, ये पूरी तरह से आवृत नहीं कर पाते क्योंकि इन कर्मों के देशघाती स्पर्धकों का उदय चलता है, एक क्षयोपशम होता है इनका। ठीक है, ये 5 हो गए इसकी। हाँ नहीं, औरों के भी होता है। हाँ सबके होता है। बस श्रुतम मति पूर्वम एक सूत्र आया था, श्रुतम मति पूर्वम, उसका अर्थ था श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इतना समझना। हाँ असंगी जीवों के भी होता है, 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीवों के भी होता है। प्रश्न किया दर्शनावरणी कर्म के 9 भेद कौन से हैं? ज्ञानावरणी कर्म का मतलब तो समझ में आता है सबको, अपन ने की भी थी चर्चा इन सब के बारे में, वैसे थोड़ी थोड़ी। तो ज्ञान ढका ज्ञानावरण, ठीक है ना। अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से थोड़ा बहुत भी नहीं है। केवल ज्ञानावरण तो प्रकृति ही सर्वघाती है, तो बिल्कुल भी केवल ज्ञान नहीं है ऐसा। दर्शनावरण के 9 नाम गिना रहे हैं यहाँ। चक्षुर चक्षुर्वधि केवला नाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान कृत्यश्च। चक्षुः अचक्षुः, चक्षुः चक्षुः, अवधि केवलानाम, ये 4 तो हो गए दर्शन। चक्षु दर्शनावरण, दर्शनावरण लगाना सबके साथ में। अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। माने चक्षु इंद्रिय से होने वाला सामान्य प्रतिभास, उसमें बाधा, वो चक्षु दर्शनावरण का काम। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इनसे होने वाले सामान्य अवलोकन में बाधा, वो अचक्षु दर्शनावरण। इसी तरह से अवधि ज्ञान के पहले होने वाला सामान्य अवलोकन, वो अवधि दर्शन कहलाता है, और उसको आवृत करना ये अवधि दर्शनावरण, ऐसी केवल दर्शनावरण। इन 4 के साथ में 5 प्रकार की निद्रा और है। निद्रा के 5 भेद हैं, वो भी इसमें शामिल है। 4 ये और 5 वो 9 हो जाते हैं। ये क्या है निद्रा? देखो 5 का स्वरूप बतलाता हूँ। निद्रा के 5 भेद हैं। कौन कौन से? दर्शनावरणी के 9 भेदों में 5वां। पहला है प्रचला। प्रचला क्या होता है? पहला है प्रचला, दूसरा निद्रा, तीसरा प्रचला प्रचला, चौथा निद्रा निद्रा, और 5वां स्त्यानवृत्ति। प्रचला निद्रा, फिर इसको डबल कर लो प्रचला प्रचला, फिर इसको डबल कर लो निद्रा निद्रा, और एक स्त्यानवृत्ति। स्त्यानवृत्ति, ये प्रचला क्या चीज़ है? प्रचला माने बहुत हल्की निद्रा। प्रचला माने ऐसी निद्रा जो निद्रा जैसी नहीं लगती है। मैं कभी कहता हूँ कभी कभी ऐसा, ये प्रचला नाम की निद्रा का उदय मुख्य रूप से प्रवचन सभाओं में देखा जाता है। सो नहीं रहे, जग रहे हैं, लेकिन वो प्रचला नामक दर्शनावरणी कर्म का उदय चलता है। ये ऐसी निद्रा है। और नींद आ रही है, कदाचित झपकी भी ले लेवे क्या, लेकिन यदि पंडित जी ने पूछा कौन सा सूत्र चल रहा है, तो तुरंत वो वाक्य बतला देवे। वो इतना जागृत है, मतलब वो झपकी लेते लेते भी। ये प्रचला है। सेकंड नंबर पर है निद्रा। वो निद्रा क्या होती है? सामान्य नींद है, नॉर्मल व्यक्ति की जो नींद होती है उसे निद्रा कहते हैं।
तीसरे नंबर पर है प्रचला प्रचला, नींदों में बड़बड़ाना, नींदों में शब्द निकलना, नींदों में मुख से लार आदि बहने लगना, निद्रा के काल में ही हाथ पांव पछाटना, दूसरे को पता नहीं लग रहा, खुद को भी पता नहीं लग रहा, दूसरे को तो पता लग सकता है लेकिन स्वयं को पता नहीं लग रहा है ना। ये है तीसरे प्रकार की नींद। ये कब होता है ऐसा? जब प्रचला प्रचला दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है तब। चौथी है निद्रा निद्रा। इसके बारे में तो ऐसा कहा जाता है बहुत भारी निद्रा है, इतनी गहरी नींद है कि उठाने से भी नहीं उठता। माने कभी आपने ऐसे फील किया होगा कि बच्चों को देखा होगा तो कह करके सोते हैं, एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे हैं, बोले जल्दी उठा देना, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा। आपने उसको बहुत उठाने की कोशिश की, वो उठा ही नहीं। 6 बजे उठता है, 7 बजे उठता है और कहता है आपने मेरे को उठाया क्यों नहीं, उठाया क्यों नहीं आपने? अरे उठाया तो था, तो उठा ही नहीं। ये कौन सी है? महानिद्रा, गहरी निद्रा। मतलब उठ करके फिर सो जाए, मतलब नींद जिसके ऊपर हावी रहे। ये कैसी निद्रा? चौथे नंबर वाली निद्रा निद्रा। और 5वीं अंतिम त्यान वृद्धि, ये कैसी होती है? ये वो निद्रा है जिस निद्रा में चलता फिरता है, जिस निद्रा में घूम लेता है, इधर उधर जा जाता है, नींदों में ही, नींद नहीं टूट रही, कहीं जाए आए, बैंक लूट आए, किसी का कत्ल कर आए, हत्या कर आए, हैं, इधर उधर घूम आए, वापस आकर के सो जाए। सुबह कोई व्यक्ति पूछे कि भैया कहाँ गए थे रात को? कहीं नहीं, मैं तो सुबह रात को 8-9 बजे सो गया था, अभी उठा, पता नहीं हुआ ऐसा। काफ़ी सालों पहले, लगभग 25 साल पहले एक पिक्चर आई थी नीलकमल, राजकुमार की। उसमें उसको नींदों में चलने की आदत थी, तो वो एक सॉन्ग चालू होता था और वो नींदों में उठ करके चलना चालू कर देती, ऐसा होता था। ये ऐसी निद्रा है। इस प्रकार की निद्रा कई बार घोड़ों वगैरह में पाई जाती है। घोड़े में सोता रहता है, घंटों तक सोता रहेगा और सोते सोते घुड़सवार चलाता रहता है, उसको चलता रहता है, ऐसा वो नींद निकालता रहता है, ऐसी होती है। ऐसी एक प्रकार से बीमारी जैसा भी कहते हैं अपन इसको, लेकिन ये दर्शनावर्णी कर्म का ऐसा तीव्र उदय होता है तो ऐसी निद्रा होती है। ये दर्शनावर्णी के 9 भेद हुए। आगे देखिए, सामान्य अवलोकन, बस वेद इतनी वो गिनाए हैं आचार्यों ने, तो कोई हेतु नहीं। नहीं, क्योंकि उसके लिए उपयोग की जरूरत नहीं है, वो सीधा ज्ञान से हो जाता है। मति ज्ञान उसमें निमित्त बनता है, इसलिए मन पर यह दर्शनावरण नहीं है। सरवार सिद्धि में ऐसा प्रश्न उठाया पूज्यपाद स्वामी ने, उसका इसी तरह का समाधान दिया है। तो कहा वेदनी के 2 भेद कौन से हैं? 2 बताए थे आपने आगे वाले के, वो कौन से हैं? सद असद वेद्ये, सद असद वेद्ये, सद और असद वेद्ये, वेदन, सद असद वेदन, साता अनुकूलता का वेदन और प्रतिकूलता का वेदन। साता और असाता, ये वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं। माने जिस कर्म के उदय से शारीरिक और मानसिक संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन मिले, अच्छा इजी फील कर रहे हो, तो साता वेदनीय कर्म का उदय है। और जिसमें आप अनईजी फील कर रहे हैं वो असाता कर्म का उदय है। कम ज़्यादा चलता ही रहता है, जिसमें आपको ज़्यादा तड़पन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मली आपको भूख लग रही है तो आप खाने के लिए आ गए, तो ये भूख लगना क्या असाता का उदय है। आपको उसमें तकलीफ नहीं हो रही क्योंकि आपकी इच्छा हुई और सामने आ गई चीज़, आप बैठ गए खाना खाने के लिए, लेकिन जो भूख लगी थी ये वेदनी कर्म था। देखिए अब मोहनी कर्म के 28 भेद बतलाते हैं। बहुत बड़ा सूत्र है, तत्वार सूत्र के सूत्रों में, बड़े सूत्रों में इसकी गिनती है। कुछ ही सूत्र हैं जो इतने बड़े बड़े हैं। एक सूत्र ये है
मोहनी कर्म के भेद वाला एक सूत्र है वो जो अपन ने 16 करण भावनाओं वाला, एक है 22 परिचयों वाला, एक था देवगति के जीवों, सौदर में ईशान शांत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांत कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रारेश वानत प्रारण प्रारण अच्युतियोर नवसु ग्रवेकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेशु सर्वार सिद्धोचय। क्या चौथे अध्याय का सूत्र था। हमने बहुत वर्षों पहले 20 से भी ज़्यादा 22 साल पहले करीब याद किया था तत्वार सूत्र पूरा 357 सूत्र। देखिए अब ये मोहनी कर्म के भेद बतलाते हैं। सूत्र ख्याल में आए और सूत्र का अर्थ आपके ख्याल में आ रहा है और फिर आप उसका पाठ करते हैं तो आपको पूरी विषय वस्तु ऐसे दिमाग में घूमती है जनागम की। क्या क्या विषय? दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभाः। अब 28 भेद गिनाए हैं इसमें। कैसे? दर्शन चारित्र मोहनीय, सबसे पहले तो 2 दर्शन चारित्र मोहनीय माने दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय 2 भेद। फिर अकषाय और कषाय वेदनीय। अकषाय मोहनी या है ना, यह अकषाय और कषाय वेदनीय। तो 4 बातें हो गई यहाँ तक। दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, फिर उसमें अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। फिर कहते हैं इनकी संख्या त्रि द्वि नव षोडश भेदा। 4 बातें कह दी। त्रि द्वि नव षोडश भेदा। त्रि मतलब 3, दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं। द्वि मतलब 2, चारित्र मोहनी को 2 भागों में बांट लो, एक अकषाय वेदनीय और एक कषाय वेदनीय। द्वि, फिर द्वि के बाद में कहा नव माने अकषाय वेदनीय के 9 और कषाय वेदनीय के 16 भेद हैं। चार्ट बनाओ इसका तो ख्याल में आती है बात। मोहनी कर्म लिखा ऊपर, उसके 2 भेद किए। पहले एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। अब चारित्र के 2 किए, एक अकषाय वेदनीय, एक कषाय वेदनीय। अब संख्याएं लिखो। दर्शन मोहनीय 3, चारित्र मोहनीय 2, फिर अकषाय वेदनीय 9 और कषाय वेदनीय 16। अब ये कौन कौन से नाम भी गिन लो इसी में। सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभय तदुभयानी। सम्यक्त्व मिथ्यात्व और तदुभय माने मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीय। ये 3 तो थे दर्शन मोहनीय के भेद। ठीक है। फिर अकषाय कषाय यो, अकषाय और कषाय के कितने हैं? कौन कौन से हैं? हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक। स्त्री पुरुष नपुंसक वेदा। ये 9 हो गए। ये 9 है अकषाय वेदनीय। ईशत कषाय कहते हैं, 9 कषाय कहते हैं। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा त्रिवेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 9 अकषाय वेदनी कहलाते हैं। और फिर जो 16 हैं कषाय वेदनी के, वो कौन से हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और विकल्पाश चैकशय क्रोधमान माया लोभा। इन सबको सबके साथ में लगाना, क्रोधमान माया लोभ के साथ में। विकल्पाश चैकशय, विकल्प विकल्प से एक शह, एक एक के साथ में माने अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ। ठीक है, 16 हो गई। तो कुल 28 हो गए ये भेद। कौन कौन से 28 हो गए? दर्शन मोहनी के 3, फिर अकषाय वेदनी के 9 और कषाय वेदनी के 16। इस तरह से कुल 28। क्योंकि वो कषाय जैसी नहीं है, कषाय जैसी लगती नहीं है। कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, आप ये थोड़ी ना कहोगे कषाय कर रहा है।
हास्य कषाय। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई मोहिनी। मोहिनी क्या काम करता? देखो दो मोहिनी के भेद थे मूल, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। इनका अर्थ ये है, दर्शन मोहिनी का संबंध श्रद्धा से है, श्रद्धा की विपरीतता वो दर्शन मोहिनी का काम है। श्रद्धांश से विचलित होना ये दर्शन मोहिनी है, और कषाय होना किसी भी प्रकार की ये चारित्र मोहिनी। ठीक है, कितने कर्म हो गए? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी। अनंतानुबंधी वगैरह का मीनिंग शब्दार्थ से नहीं हो सकता। इनका मीनिंग व्याख्याकारों ने जो किया है वो घात करने की अपेक्षा से कहा है। जैसे अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात करने वाली है, जो सम्यक्त्व को प्रकट न होने देवे वो अनंतानुबंधी है, या जिसके होने पर सम्यक दर्शन से गिर जावे वो अनंतानुबंधी है। अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र नहीं होने देती, मतलब देश चारित्र का घात करती है। प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र न होने देवे या सकल चारित्र का घात करे। संज्वलन जो यथाख्यात चारित्र न होने देवे या यथाख्यात चारित्र का घात करे। फिर भी इन कषायों की तीव्रता मंदता के आधार पर इनके 4 तरह के एग्जाम्पल दिए हैं शास्त्रकारों ने, उनसे इनका स्वरूप बड़ा स्पष्ट होता है। 4 लाइन में बताता। अनंतानुबंधी के लिए कहा है, विशाल पर्वत के शिलाखंड पर दरार पड़ गई। ये जो रेखा है ये कब मिटेगी? बरसों लग सकते हैं, बरसों लग जाए, कई भाव धारण कर लेवे, तब तक भी वो मिटे नहीं। ऐसी कषाय अनंतानुबंधी, इतनी तीव्रता, वैर बांध लिया, कई भावों तक चल रहा है अनंतानुबंधी। अप्रत्याख्यानावरण सेकंड नंबर, इसके लिए कहा है, हल चलाते हैं खेत में तो जो रेखा पड़ी है हल चलाने पर, वो रेखा भी इतनी मजबूत है कि कई महीनों लग सकते हैं उसके निकलने में, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर धुल जाएगी, क्योंकि दोबारा दूसरी खेती होगी। तो ये दूसरी रेखा है अप्रत्याख्यानावरण के लिए। प्रत्याख्यानावरण कषाय के लिए कही है, बालू मिट्टी में खींची गई रेखा, उंगली से, मिट्टी में आपने उंगली से रेखा खींच दी, अब कब तक चलेगी बताओ? तो हम कहते हैं ये रेखा तब तक चलेगी, तब तक रहेगी जब तक हवा नहीं आएगी। एक हवा का झोंका आया और ये लाइन मिट गई, कितनी देर रहेगी? इसी तरह से प्रत्याख्यानावरण कषाय के बारे में समझ सकते हैं। कषाय का भाव हुआ, वो कषाय कब तक रहेगी? जब तक जिन वचन हमारे उपयोग में नहीं आते, जिन वचनों रूपी शीतल हवा के लगने पर वो प्रत्याख्यानावरण कषाय का परिणाम धुल जाता है। इतना मंद परिणाम होता है। गुस्सा किया बहुत, और जैसे ही विचार आया, अरे अरे वस्तु स्वरूप का, चिन्हवाणी का, तुरंत गायब, अब नहीं है कषाय, अब है ही नहीं। ये प्रत्याख्यानावरण। संज्वलन के बारे में एग्जाम्पल दिया है, पानी में खींची गई रेखा, पानी में लाइन खींची, आगे खिंचती जा रही है, पीछे मिटती जा रही है, ऐसी कषाय कब तक चलेगी? चलेगी क्या, मिट रही है वो तो। मुनि राजों के संज्वलन कषाय होती है, मैक्सिमम अंतर्मुख, इससे ज़्यादा टिकती नहीं। चारों ही होती है, होती है, हो रही है, चारों ही। चलिए आयु कर्म के भेद बताओ। नारक तैरियग योन मानुष दैवानी, नारक तैरियग योन मानुष दैवानी। नारक नरक, तैरियग तैरियंच, मानुष मनुष्य, और दैवानी यानी देव, ये 4 प्रकार के आयु कर्म हैं। ऐसा कह सकते हैं, आयु कर्म से ये जीव शरीर में टिकता है। प्राप्त शरीर में जितने समय तक ये जीव रह सके
उतना उसका आयु कर्म का उदय है। ये प्रत्येक समय हमारा आयु कर्म खत्म हो रहा है, दीपक में तेल के समान, जलते हुए दीपक में तेल के समान प्रति क्षण वो तेल खत्म हो रहा है। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही। अंजुलि के जल के समान हमारी अवस्था प्रति क्षण आयु कर्म व्यतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? मृत्यु नजदीक आ रही। ये काम हो गए चारों के। जिस कर्म के उदय से जैसा शरीर मिले वैसा आयु कर्म जानना चाहिए। एक व्यक्ति के साथ में एट ए टाइम 2 आयु कर्म काम कर सकते हैं मैक्सिमम। एक तो प्रेजेंट जिस आयु को हम भोग रहे हैं, ठीक है, ये तो चल रहा है उदय आयु कर्म का, और दूसरा आयु कर्म हो सकता है जो हम हमारे इसी जीवन में भविष्य के लिए बांधते हैं। ख्याल में आ रही है बात? वो आयु कर्म हमारे वर्तमान आयु के त्रिभाग में बंधता है। ये जो बंध और उदय का अंतर है ये समझ लो एक सेकंड में, एक वाक्य छोटा सा। 8 कर्मों का उदय हमारी लाइफ में प्रति समय आ रहा है, ठीक है, किंतु बंधन प्रति समय 7 कर्मों का ही हो रहा है आयु को छोड़कर। आयु का जीवन में एक ही बार बंधन होता है, एक अंतर्मुक्त के लिए बस। पूरी लाइफ में कभी भी आ जाए वो समय, और वो आयु क्या बंधेगी? अगले जन्म में कितने समय के लिए रहना है, कहाँ जा कर के, वो आयु कर्म। गति जो है, गति और आयु, अभी अपन नाम कर्म के भेद आगे देखने वाले हैं, उसमें गति की चर्चा की। गति नाम कर्म और आयु कर्म और नाम दोनों के एक समान है। गति नाम कर्म में भी मनुष्य तिर्यंच देव नार की गति है, और आयु कर्म में भी मनुष्य तिर्यंच देव नार की है। तो क्या अंतर होगा दोनों में? नाम कर्म से तो शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर, ये मनुष्य नाम कर्म का उदय, तिर्यंच शरीर, ये तिर्यंच नाम कर्म का उदय। लेकिन उसमें कितने समय तक टिके रहना, ये आयु कर्म का उदय। अच्छा, अब रही बंधन की बात। तो ये जो चारों प्रकार की आयु है, इनमें से कोई एक ही आयु बंधती है जीवन में एक ही बार, किंतु गति नाम कर्म, क्योंकि नाम कर्म का भेद है, इसलिए वो गति नाम कर्म जीवन पर्यंत बंधता रहता है। गति गति सब बंध रही है हमारे परिणामों के हिसाब से। कभी नरक गति, कभी तिर्यंच गति, कभी देव गति, कभी मनुष्य गति, परिणामों के हिसाब से बनती रहती। अब सुनो, अब ये जो बंधी है, ये बंधने के बाद जिस समय आयु कर्म का बंधन हो गया, जैसे वर्तमान में 90 साल की आयु है हमारी, इसके त्रिभाग में आयु कर्म की पोजीशन आएगी, 3 हिस्से करना बराबर बराबर। 2 पूरे हो जाने पर तीसरे के पहले समय नई आयु बनती है, वो टाइम आता है। हमारे 60 लेकर के आए थे इस जन्म में, 60 के 3 हिस्से करो, 20 20 20, तो 40 में पहला टाइम आएगा। 40 पूरे हो जाने के बाद नेक्स्ट जो 20 है उसका पहला समय, मतलब वही 40 के बाद वो अंतर्मुक्त का टाइम होगा, जिस समय आप अगले भव के लिए आयु बांधेंगे। 90 हो तो 60 हो जाएगा, ठीक है ना, 81 हो तो 54 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, उसमें यदि आयु नहीं बंधी इन केस, तो बचे हुए के फिर 3 हिस्से कर लो, फिर 2 पूरे होने के बाद तीसरे भाग में, फिर भी नहीं तो फिर बचे हुए के तीसरे भाग में, फिर भी नहीं तो बचे हुए के तीसरे भाग में। ऐसे 8 चांस मिल सकते हैं। अंतिम अंतर्मुहूर्त में आयु बंधती है, जाने के पहले आयु बांधेगा ही। मुझे ये कहना है, मान लीजिए पहले त्रिभाग में आयु बन गई, हमें यहाँ जीना है 90 साल तक, आयु बन गई 60 वर्ष की उम्र में। अब जो 60 वर्ष की उम्र में आयु बंधी, तो आगे 30 साल तक जो नाम कर्म में जो गति बंधेगी वो आयु के अनुसार ही बंधेगी, आयु वाली ही, अब बदलेगी नहीं वो। अभी तक तो जीवन पर्यंत
मनुष्य, तिर्यंच, देवनार की चारों गति नाम कर्म बंध रहा था। अंतर समझना, नाम कर्म और आयु कर्म। अभी तक तो जीवन पर्यंत चारों बंध रहा था, अब आयु होने के बाद में फिक्स हो गया कि आपको इसी में जाना है, तो उसी के अनुसार नाम कर्म भी वही शरीर संरचना अनुसार कर्म परमाणु बनेंगे। अब आप कहेंगे कि साहब जो अभी तक जीवन पर्यंत हमने चारों बांधा था उनका क्या होगा, फल मिलेगा कि नहीं? फिर उनका चारों बांध रहा था तो कर्म बंधा है तो उसका फल मिलेगा कि नहीं? कि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो आपने आयु कर्म बांधी है वहाँ जाएगा तो बाकी की 3 गतियाँ जो थी उनका स्थिभुक संक्रमण हो जाता है उस गति रूप से। स्थिभुक संक्रमण कहते हैं पूरा का पूरा द्रव्य चेंज हो गया, उस रूप, उस कर्म रूप बदल गया और वो उस रूप से होकर के फलित होता है। ऐसा स्वरूप है इनका। चलिए नाम कर्म की चर्चा करते हैं आगे अपन। नाम कर्म का क्या? तो अब जो बाकी की जिंदगी है तो गति बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखो क्या कह रहे हैं, सुनिए बात क्या कहते हैं। सुनो, ऐसा है स्वरूप, यदि आपकी आयु बन गई है तो आपके परिणाम भी उसी अनुसार हो जाते हैं। जिस गति में जाना है ना, कहते हैं तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता, जैसी होनार होती बुद्धि भी वैसी हो जाती है। ऐसा कहावत सुनी है आपने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसकी होनार भली है उसके परिणाम भी वैसे ही हो जाते हैं। रावण जैसा बुद्धिमान, समझदार, विद्वान, लेकिन देखो आप अधोगति होनी थी तो कहाँ जाके मति भ्रष्ट हुई उसकी, सीता का हरण करके ले आया, इतना विद्वान होने के बावजूद भी। तो बुद्धि भी उसी अनुसार। अब कोई व्यक्ति जीवन भर अच्छे कार्य करता रहा, धार्मिक परिणाम रहे उसके, और अंत समय में देखो तो रात को खाने लग गया, परिणाम बिगड़ने लग गए उसके, ऐसे ऊटपटांग हरकतें दिखाई देती है, वैसे क्या रखा है धर्म वर्म में खूब कर करा लिया, ज़िंदगी हो गई कर। इसका मतलब ये उसने कोई अधोगति बांध ली है, जो आप परिणाम उसी दिशा में चल रहे हैं उसके। हाँ, उसकी आयु बंध जाती है, फिर उसी में जाएगा वो, और बाकी की बची हुई पूरी लाइफ वो उसी के अनुसार परिणाम चलेंगे। नहीं बता रहा हूँ ना मैं। अब देखो, अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें कभी कभी परिणाम उतार चढ़ाव भी होते हैं, तो उसके अनुसार आयु में कम ज़्यादापन हो सकता है। जाना नक्की हो गया, अपकर्षण हो सकता है, उत्कर्षण हो सकता है, संक्रमण नहीं होगा। संक्रमण माने होता है बदलना, आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने नरक आयु बांध ली है तो अब वो कितने भी पूजन पाठ करे, कितनी भी भक्ति करे, वो नरक में तो जाएगा ही जाएगा। नरक आयु बंध गई तो उसमें संक्रमण संभव नहीं है। लेकिन अपकर्षण हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, उत्कर्षण हो सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है। पहले नरक की बांधी बढ़ा करके 5वें में चला गया, 7वें की बांधी घटा करके पहले में आ गया, ये हो सकता है। देव आयु बांधी थी, भवन त्रिक में जाना था, परिणाम अच्छे हुए, 16वें स्वर्ग में चला गया। तिर्यंच आयु बांधी थी, 1 इंद्रिय में जाना था, सैनी पंचेंद्रिय हो गया। गाय होना था, मच्छर हो गया। ये संभव है, वही रहेगी। देखिए चलिए, नाम कर्म के भेद बतलाते हैं आगे। बहुत बड़ा सूत्र है। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सैनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुप घात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गति है प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्वम च। 42 प्रकृतियाँ गिनाई है, 93 प्रकृतियाँ हैं नाम कर्म की। नाम कर्म माने शरीर संरचना, शरीर जिससे बनेगा। अब शरीर के अंदर तो कितने पार्ट हैं, किडनी कैसी होनी है, हार्ट कैसा होना है, दांत कैसे होने, नाखून कैसे होने,
उंगलियां किस प्रकार की होनी है, 5 होंगी कि 6 होंगी, कि आंखें कैसी होगी, कान कैसे होंगे, कलर कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा, मोटा होगा, पतला होगा, वजन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, आकृति किस प्रकार की बनेगी, शेप कैसी होगी, नहीं, आवाज़ किस प्रकार की होना, प्रशंसा मिलना कि निंदा मिलना, लोगों को आकर्षित करना कि लोग आकर्षित नहीं होना, ये ऐसे कर्म की प्रकृतियाँ हैं अनगिनती। देखो गति, गति मतलब तो गतियाँ, मनुष्य तिर्यंच देवनार की गति नाम कर्म के उदय से उस रूप शरीर की प्राप्ति होगी। फिर कहा जाति, हमारे यहाँ 5 जातियाँ कही है उमा स्वामी महाराज ने, ये जाति कह करके, जैनी है, हिंदू है, मुसलमान है, ये जातियाँ नहीं है। कौन सी जाति है? 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति, ये 5 जातियाँ हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, कभी कभी मैं कहता हूँ कि आपको लगता है ऐसा कि सुअर, गधे, कुत्ता, बिल्ली भी हमारी जाति के इंद्रियों बोला, ये कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा वाक्य बदल करके कहता हूँ ना, तो थोड़ी सी फीलिंग बदल जाती है। हाँ, जब हम ये कहते हैं कि वो हमारी जाति के हैं तो लगता है उनकी ग्रेड बढ़ा दी, और जब मैं कहता हूँ कि हम लोग भी सुअर गधों की जाति के हैं, यार पंडित जी कुछ तो करो, ऐसा तो मत करो। अरे एक ही बात है, पंचेंद्रीय जाति के हैं, सैनी पंचेंद्रीय जाति के, जातियाँ 5 हैं। फिर शरीर, शरीर कौन सा? 5 शरीर बतलाए थे पीछे दूसरे अध्याय में, औदारिक, वैक्रिय, कारक, तेजस, कारुणानी, शरीराणी, 5 प्रकार के शरीर हैं। हमारा औदारिक शरीर है। तो ये शरीर, 4 गतियाँ, 5 जाति, 5 शरीर, फिर अंगोपांग, अंगोपांग 3 ही शरीरों में होते हैं। औदारिक शरीर में अंगोपांग होते हैं, वैक्रियक में अंगोपांग होते हैं, आहारक में अंगोपांग होते हैं, तेजस कारमाण में अंगोपांग नहीं होते। तो 3 अंगोपांग। फिर निर्माण, निर्माण नाम कर्म के उदय से आकृति बनती है, नाक कैसी होगी, कान कैसा होगा, ये तो आपको दूसरे अध्याय वाला प्रवचन सुनना पड़ेगा, है ना। काफ़ी विस्तार से शरीरों की ही चर्चा थी उसमें। हमारा जो हड्डी खून मांस वाला शरीर है, ये औदारिक शरीर कहलाता है। जिसमें हड्डी खून मांस नहीं होता ऐसा देवों का शरीर, वो वैक्रियक होता है। रिद्धिधारी मुनिराजों के मस्तक से निकलने वाला पुतला आहारक शरीर होता है। शरीर में तेज प्रदान करने वाला जो एक तेजस है, वो तेजस शरीर है। और ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को कारमान शरीर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया शरीर, अंगोपांग हो गया। फिर निर्माण, निर्माण के भी 2 भेद हैं, एक तो स्थान और एक संख्या। ये निर्माण नाम कर्म के 2 भेद हैं। आँख, उंगलियां कितनी होना और कौन से स्थान पर होना, ठीक है ना, ये निर्माण नाम कर्म। फिर बंधन, इन सब का बंधना। संघात माने इन परमाणु गैप नहीं होना, जो कर्म परमाणु है ना, पुद्गल परमाणु औदारिक के, इनको बहुत कसावट होना, ये संघात। संस्थान शब्द का अर्थ होता है आकार। 6 प्रकार का आकार कहा है कि कोई ठिगना होता है, कोई लंबा होता है, कोई नीचे से भारी, ऊपर से पतला, ऊपर से पतला, नीचे से भारी, ऐसा 6 प्रकार के कहें संस्थान। ठीक है ना, समचतुरक संस्थान। ठीक है, तो ऐसे ही सहनन, सहनन क्या चीज़ है? ताकत। 6 सहनन है, वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, ठीक है ना, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक, मुंडक सहनन, सब कहे हैं। 6 प्रकार के सहनन। कितनी ताकत है आप में। फिर स्पर्श, हाथ में, शरीर में कोमलता कैसी होना, स्पर्श कैसा होना, वो रस, टेस्ट कैसा होना, उसका रस कैसा होना, ये भी है। चखो चाहे मत चखो, है ना, लेकिन उसमें रस है, गंध भी है शरीर की और कलर भी है शरीर का। अनुपूर्वी, अनुपूर्वी 4 होती है, ये सब लगेंगे। सहनन 6 है, संस्थान 6 है, संघात 5 है, बंधन 5 है, ठीक है ना, स्पर्श, रस, गंध, ये सब इस तरह से लगते हैं। ये सब क्या, देखो क्या कहते हैं,
अनुपूर्वी कहलाते हैं गत्यानुपूर्वी। वो आकार होता है शरीर का, शरीर प्रमाण, ये कौन से भव में जा रहा है उसके पहले का आकार, वो गत्यानुपूर्वी नामकर्म के उदय से होता है। जैसे नरक भव में जा रहा है, यहाँ से जाएगा नरक में जाएगा, तो रास्ते में विग्रह गति के काल में ये शरीर छोड़ देने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करने के पहले क्या आकार रहेगा, वो गत्यानुपूर्वी नामकर्म, अनुपूर्वी नामकर्म के उदय से नरक गत्यानुपूर्वी कहलाएगा। और आकार रहेगा जिस अवस्था में छोड़ा है वो आकार रहेगा मनुष्य का, और नामकर्म का उदय रहेगा गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी। तिर्यंज में जा रहा है, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, बैठे बैठे मरा है तो आत्मा बैठे बैठे ही निकलेगा। कई लोगों की ऐसी मान्यताएं होती है, तो कहते हैं इनका जीव तो नाक में से निकला है, इनका जीव मुंह से निकला है, और साहब आंखें खुली की खुली रह गई, हमें लगता है इनका पूरा जीव आंखों से निकला है। ऐसा नहीं होता कुछ भी, सर्वांग से निकलता है आत्मा। जिस शेप में आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, आड़े टेढ़े तिरछे, जिस शेप में है उसी शेप में निकलते हैं पूरे के पूरे आत्मा के प्रदेश। तो आकार रहेगा, वो आकार की स्थिरता, वो आकार वहाँ जाकर के बदलेगा जहाँ पहुँचना है। तो उस जगह के पहले, उस गति के पहले जो आकार रहा वो कहलाएगा गत्यानुपूर्वी। चार कर्म है अनुपूर्वी। इसी तरह से अगुरु लघु है, उपघात और परघात नामक प्रकृतियां हैं। उपघात परघात ये क्या प्रकृतियां हैं? उपघात माने ऐसे अंगोपांग होना जिससे अपना ही घात हो जाए। घात मतलब कट लग जाए, अपने ही नाखून से अपने ही कट लग गया, छिल गया, अपना ही नाखून अपने चुभ गया, अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट गई। ये उपघात कर्म प्रकृति के उदय से। परघात कर्म प्रकृति के उदय से अपने अंगोपांग आदि इस तरह के होना जिससे दूसरों का घात होवे। क्रूर पशुओं वगैरह के इस तरह का मुख्य रूप से परघात कर्म प्रकृति देखी जाती है। आतप और उद्योत। आतप कर्म प्रकृति का उदय तीन एकेंद्रीय जीवों में होता है, और एकेंद्रियों में भी तीन लोक में एकमात्र सूर्य बिंब है, सूर्य विमान सन, उसमें ही आतप कर्म प्रकृति का उदय देखा जाता है। आतप कर्म प्रकृति का उदय है उष्णता देना। इस कर्म प्रकृति का ऐसा चमत्कार है कि इस कर्म प्रकृति के उदय में शरीर मूल में रहता है ठंडा, और उसकी किरणें प्रभा होती है गर्म। तो ये जो सूर्य विमान है, ये ज्योतिष देवों का विमान है, ये चौथे अध्याय में देखी थी अपन ने चर्चा। ये गर्म नहीं है, आग का गोला नहीं है, इसकी जो किरणें आ रही है वो गर्म है, ये मूल में ठंडा है। इसको टच करो तो सूर्य को, क्योंकि उसके आतप कर्म प्रकृति का उदय है। पृथ्वी का एक जीव है विमान, पृथ्वी का एक जीव है। विमान में रहने वाले देव ज्योतिष देव हैं, वे देवगति के जीव हैं। नारी बात, विमान में जो रहते हैं वे देवगति के जीव हैं, और विमान जो दिखता है अपने को, ये पृथ्वी का एक जीव है, एकेंद्रीय जीव है। ठीक है। आतप कर्म प्रकृति का उदय। उद्योत कर्म प्रकृति का उदय चंद्रबिंब में और जुगनू आदि में देखा जाता है। चमक, तेज, मतलब रोशनी, प्रकाश जहाँ हो। उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास दिखता है। विहायोगति है, विहायोगति, विहायोगति नाम कर्म के उदय से गमन होता है। गमन करने में सहयोगी कर्म प्रकृति है शरीर की, विहायोगति नाम कर्म। फिर विहायोगति के बाद में कहते हैं प्रत्येक शरीर, प्रत्येक नाम कर्म का उदय। फिर त्रस, देखो ये जो प्रत्येक के बाद में जो कह रहे हैं ना सूत्र, देखो कितना क्या मार्मिक कहा। यहाँ तक तो सबके अलग अलग गिना दिए, पिंड अपिंड रूप नाम गिना दिए। फिर कहते हैं प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय और यशः कीर्ति, और इसके बाद कहा सेतराणी, इनसे उल्टा। मैंने 10 नाम गिनाए हैं, और 10 नाम गिना करके कह दिया सेतराणी, माने 10 के उल्टे भी लगाना, 20। कैसे होंगे कि जैसे नाम आया प्रत्येक शरीर, तो प्रत्येक शरीर का अपोजिट होता है साधारण शरीर। फिर त्रस आया, तो त्रस और स्थावर, त्रस नाम कर्म का उदय, स्थावर नाम कर्म का उदय। त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस होगा 2 इंद्रिय पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक।
स्थावर नाम कर्म के उदय से एक इंद्रिय होगा। फिर कहते हैं सुभग, रस के बाद में क्या शब्द है? सुभग। सुभग नाम कर्म का उदय होता है और इससे ऑपोजिट होता है दुर्भग। ये कैसी कर्म प्रकृतियां हैं? कोई व्यक्ति बहुत बदसूरत है, क्या शक्ल अच्छी नहीं है, दिखता अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सुभग नाम कर्म का उदय हो तो लोग उसको बहुत चाहते हैं। चल जाए, सुभग नाम कर्म की प्रकृति के उदय से लोग आपको चाहते हैं, और दुर्भग नाम कर्म की प्रकृति के उदय से दूर भगाते हैं। बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी लोग चाहते ही नहीं है। वो लोग कहते हैं यार, लिए कुछ नहीं कह सकते, कर्म का उदय है ना। जैसा कर्म का उदय है, सुभग कर्म प्रकृति के उदय से लोग पसंद करते हैं और दुर्भग कर्म प्रकृति के उदय से लोग नहीं पसंद करते। फिर सुस्वर, इसका अपोजिट होगा दुर्भग, दुस्वर, अच्छी आवाज़ नहीं होना। फिर शुभ, शुभ मतलब है सुंदर शरीर, और अशुभ माने बदसूरत शरीर। फिर सूक्ष्म और बादर, सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है तो ऐसा शरीर होता है कि ये दीवार में से भी निकल जाता है। सूक्ष्म जीवों का घात नहीं होता, सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं होती, जिनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है। नहीं, सब में होते, निगोदिया भी होते हैं, है ना, औरों में भी है। ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी काया के अंदर भी है, उनमें जो सूक्ष्म है वे सूक्ष्म जीव दीवार में से निकल जावे, वज्र में से निकल जावे, ऐसे पीटो तो हिंसा नहीं होती, मारो तो मरते नहीं हैं, अपनी आयु से जिंदा रहते हैं। ये सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है उनके। बादर जीव किसी के आश्रित रहते हैं, सूक्ष्म जीव किसी के आश्रित नहीं रहते। आलू में जो जीव हैं वे भी बादर निगोदियाँ हैं, सूक्ष्म निगोदियाँ नहीं हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव आलू के आश्रित रह नहीं सकते। ऐसा तो ये सब हो गए, क्या बच गया इनमें? सूक्ष्म हो गया, बादर हो गया, पर्याप्ति और अपर्याप्ति। पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से पर्याप्तियाँ होती है, अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से पर्याप्तियाँ पूरी नहीं होती है। 6 पर्याप्तियाँ कई, आहार शरीर इंद्रिय, वाचोस्मान भाषा और मन। आहार शरीर इंद्रिय, आहार शरीर इंद्रिय, क्या कहा आगे, गाथा इस तरह की है। 6 तो नाम बतला दिए, मैं गाथा बोल रहा था। आहार शरीर इंद्रिय, आण पाण भासमणो, चत्तारी पंच छप्पीय इंद्रिय लसन्नीणम। ऐसी गाथा है गोमटसार में 6 पर्याप्तियों का स्वरूप बतलाने के लिए। बहुत मार्मिक गाथा है। चलिए खैर, पर्याप्तियाँ इस तरह की हो गई। फिर स्थिर रहना, अस्थिर चलायमान तत्व होना। फिर आदेय अनादेय, यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति, इस तरह ये 20 हो गई। और अंतिम कई तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति। यशस कीर्ति कर्म प्रकृति का उदय होता है तो यश प्रशंसा मिलती है, और अपयश कीर्ति कर्म का उदय होता है तो निंदा मिलती है। ऐसा स्वरूप है। बोलो, बड़ा विचित्र प्रकार की है स्थिति है। आदेय नाम कर्म के उदय से प्रभा होती है, तेज, और अनादेय कर्म प्रकृति के उदय से तेज नहीं होता। आदेय अनादेय, यशस, देखो यशस कीर्ति कर्म का उदय होता है तो काम खोटा हो और प्रशंसा मिले। क्या एक स्टूडेंट क्लास में फेल हो गया, खड़े थे सब लोग, मैंने कहा ये फेल हो गया, और ये नहीं था, पढ़ता तो बहुत था, क्या करें। अब यशस कीर्ति कर्म का उदय हो तो निंदा नहीं हुए, और किसी ने टॉप किया, गोल्ड मेडल आया, तो भी अपयश कीर्ति कर्म का उदय हो तो सामने वाला ऐसी बातें करता है, क्या दम है, आजकल तो घने ही घूमते हैं गोल्ड मेडल वाले। तो देखो आप, मतलब अच्छा उसने टॉप किया तो भी प्रशंसा नहीं मिली, और वो फेल हो गया तो भी निंदा नहीं हुई। तो ये ऐसे कर्म प्रकृतियों के उदय से इस तरह के कार्य होते हुए देखे जाते हैं। ये सब नाम कर्म की प्रकृतियाँ हैं। इन सबको यदि अपन गिनने बैठेंगे अभी तो 93 भेद हो जाएंगे, लेकिन मैं गिनने नहीं बैठना चाहता, अध्याय पूरा करना है अपने को। वैसे तो फास्ट हो जाएगा अभी सब। इसकी नहीं,
नहीं, ऐसा नहीं है ना। एक समय में एक ही होगा, समय भेद है उसमें, काल भेद है, और अलग अलग तरह की चीज़ें हैं उसमें। उसमें कोई एंगल ऐसा हो सकता है जिसके उसका उदय चल रहा है, और कोई एंगल पार्ट ऐसा हो सकता है जिसमें दूसरे का उदय चल रहा है। तो इस तरह की भी संभव है। चलिए गोत्र कर्म के बारे में बताते हैं। जिस समय, भाई ऐसा है ना, जिस समय कोई व्यक्ति पसंद कर रहा है उस समय शुभ कर्म प्रकृति का उदय है, जिस समय नहीं कर रहा है उस समय दुर्भग कर्म प्रकृति का उदय है। एट ए टाइम तो नहीं होता है ना दोनों। देखिए उदय बदलता रहता है इस तरह का। गोत्र कर्म के बारे में कहते हैं उच्चैर नीचैश्च, उच्च और नीच, ये दो गोत्र कर्म हैं जो उच्च कुल और नीच कुल की प्राप्ति में समर्थ होते हैं। उच्च गोत्र और नीच गोत्र, बस ये इतना सूत्र हो गया। आगे अंतराय कर्म के भेद बता दो। अंतिम है ये 8वां अंतराय कर्म। कितने कहे थे? संख्या में 5 कहे थे। तो कहते हैं दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। वो अलग चीज़ है ना। ये यहाँ जो कह रहे हैं वो अपन ने उसमें पढ़े थे दूसरे अध्याय में, वो सुनना। वहाँ दान देने में बाधा उत्पन्न होना, ये बंद की बात चल रही है। हमने दान देने में बाधा की, बांध लिया। किन कारण से बांधे थे? विघ्न करणम अंतरायस्य, 6वें अध्याय में देखा था। आपने दूसरे के विघ्न किया इसलिए अंतराय बांध लिया था। अब इनका उदय आता है, फल मिलता है, तो अपने साथ में वैसी परिस्थिति बनती है। दान देना चाह रहा हूँ फिर भी नहीं दे पा रहा हूँ, दे ही नहीं पाया। मैं सोच करके गया था शिखर जी जाऊँगा तो इतना पैसा दे करके आऊँगा, निकला ही नहीं दे पाया। लाभ प्राप्त होना है, नहीं हो पाया। बहुत दिनों से मन में थी कि अभी तो ये बने, इडली डोसे बने, और देखो आप आज बन रहे हैं। बहुत समय में 3 महीने से कह रहा हूँ मैं, बहुत मन में थी खाने की, तो आज बने हैं। और शाम को आए और तबीयत ऐसी बिगड़ी, भोगांतराय कर्म का उदय, ऐसा कुछ नहीं खा पाए। बोलो, भोग में अंतराय। भोग और उपभोग 2 शब्द हैं। वन टाइम यूज जो चीज़ होती है वो कहलाते हैं भोग, और वापस रीयूज जिनको किया जाता है उन वस्तुओं का कहलाता है उपभोग। जैसे कपड़े हैं, गहने हैं, बर्तन हैं, गाड़ी है, मोबाइल है, ये सब उपभोग की चीज़ें हैं। और जो रीयूज नहीं आवे, ऐसी खाद्य सामग्री विशेष रूप से, वो कहलाती है भोग। तो भोग, उपभोग और शक्ति, ताकत की बात है। तो ये सब अंतराय कर्म के 5 भेद कहे। ये सब किसके भेद चल रहे थे? आद्यो, फर्स्ट वाले के। वापस आना चैप्टर के स्टार्ट में। शिष्य पूछता है कि अच्छा साहब, ये तो सब आपने भेद तो बतला दिए, तो आपने जो है ना वो प्रकृति बंध की बात कही थी, वो दूसरा बंध था स्थिति बंध, उसका क्या है मैटर? स्थिति बंध किसे कहते हैं? बोले टाइम पीरियड। बोले कितना कितना होता है? कौन सा कर्म कितने टाइम पीरियड के लिए बंधता है? दिमाग घूम जाएगा, इतने इतने समय के लिए बनता है। एक एक को बतलाते हैं। देखो आप, सबसे पहले आदितस्तिसृणामंतरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोटि यह परास्थिति है। आदितस्त्रिसृणामंतरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोटि यह परास्थिति। 30 सागरोपम, 30 माने 30, सागरोपम 30 सागरोपम, और कोटि कोटि है माने कोड़ा कोड़ी, माने 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, परा उत्कृष्ट स्थिति, माने ये मैक्सिमम स्थिति है 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की। किसकी? शुरू के 3 और अंतरायस्य च। शुरू के 3 कौन से? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय। इसी क्रम से, जिस क्रम से नाम बतलाए थे, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय। और अंतरायस्य च, और अंतराय कर्म भी 30 सागरोपम कोटा कोटि कोटि है। 30 सागर, 30 माने 30,
सागरोपम। और सागर कैसा होता है, ये तो वही गड्ढा करके निकालो उसको। एक दिन की थी शायद थोड़ी बहुत चर्चा बतलाई थी हल्की फुल्की। कुल मिलाकर के ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अंतराय कर्म की स्थिति बंध 30 सागर का है। सप्ततिर मोहनीयस्य, सप्ततिर माने 70 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। ठीक। विंशतिर नाम गोत्रयो, नाम और गोत्र कर्म की कितनी स्थिति है कि विंशतिर, विंशति माने 20। हाँ, इतने समय तक कर्म का उदय चलता रहेगा कंटिन्यूअसली, ऐसा ही कर्म का उदय है। ये तो कब से आना चालू होगा, एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला कर्म होता है तो उसका आबाधा काल होता है 100 वर्ष, माने 100 वर्ष तक तो डिस्टर्ब नहीं करेगा वो। एक कोड़ा कोड़ी सागर, फिर घटाना सबके ऊपर, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मोहनीय कहा, सप्ततिर मोहनीयस्य, तो कितना होगा कि मिनिमम 7000 वर्ष का आबाधा काल होगा। 7000 वर्ष बाद में वो कर्म उदय में आना शुरू होगा। फिर उदय में आना शुरू होकर के कब तक उदय में आता रहेगा कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय में आता रहेगा। हाँ, बाद के परिणामों से आप उनमें आकर्षण कर सकते हो, उनमें संक्रमण कर सकते हो, उनको निर्जरित कर सकते हो पुरुषार्थ के दम पर, ये सब फैसिलिटीज़ हैं आगे। लेकिन अभी तो इनकी स्थिति इतनी है, परा स्थिति की बात चल रही है, मैक्सिमम स्थिति इतनी है। ये कर्म मैक्सिमम बंधे तो इतनी स्थिति के लिए बन सकता है। फिर विंशतिर नाम गोत्रयो, नाम गोत्रयो विंशति, नाम और गोत्र कर्म 20 सागर के लिए बनता है। त्रयस्त्रिंशत सागरोपमान्यायुष्य है। त्रयस्त्रिंशत माने 33, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। हाँ ऐसा है, चलता है ना उसमें, फिर वो चेंज होते रहे। मैंने कहा तो सही, बहुत सारे उसमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि की फैसिलिटीज है। त्रयस्त्रिंशत सागरोपमान्यायुष्य है। अब ये इसमें सागर जोड़ दिया इन्होंने, कुछ नहीं। त्रयस्त्रिंशत माने 33, अब इसमें कोड़ा कोड़ी नहीं लगेगा आयु क्रम में। मैक्सिमम आयु 33 सागर की ही होती है, जो या तो होती है सर्वार्थ सिद्धि में, देवगति के जीवों में, और नारकियों में होगी तो 7वें नरक के नारकी के मैक्सिमम होवे तो 33 सागर हो सकती है। मिनिमम होवे तो 22 सागर भी हो सकती है। पीछे पढ़ चुके हैं अपन 4थे अध्याय में नारकियों और देवों की आयु के संदर्भ में, लेकिन इन्होंने तो उत्कृष्ट आयु कर्म की स्थिति बताई। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा, परा माने थी उत्कृष्ट, और अपरा है मतलब जघन्य। वेदनीय की कितनी? 12 मुहूर्ता, 12 मुहूर्त की आयु वेदनीय कर्म, 12 मुहूर्त की स्थिति वेदनीय कर्म की हो सकती है। तो सबका आवाज़ काल का टाइम फिक्स है उसी के अकॉर्डिंग। हाँ, जिनकी एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम स्थिति होती है उनका आवादा काल अंतर्मुहूर्त होता है। आपने बताया कि एक कोड़ा कोड़ी किसका, हाँ हाँ, उसके रेशो में ही होगा, जो भी रेशो है उसी रेशो से आगे वालों का, और कम वालों का अंतर्मुहूर्त होता है। माने कोई कर्म हमने बांधा और बांध करके सेकंडों में भी उदय में आ जाए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना। देखो, अपरा माने जगन्य, 12 मुहूर्ता, 12 मुहूर्त, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, 12 मुहूर्त वेदनीय की जगन्य स्थिति है। नाम गोत्रे और अष्टो, नाम और गोत्र कर्म की 8 मुहूर्त की, अष्टौ, नाम गोत्रियो अष्टौ, 8 मुहूर्त की जगन्य स्थिति है। शेषाणाम अंतर्मुहूर्ता, बाकी कर्मों की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की है। बाकी जो कर्म हैं वो सब कर्म अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर उदय में आ सकते हैं हमारे। हो जाता है ऐसा, अंतर्मुहूर्त मरते समय अंतर्मुहूर्त के अंदर आयु बांधी और अंतर्मुहूर्त में दूसरी आयु उदय चालू हो गया। त्रिभाग में बनते बनते करते करते वहाँ जा कर के बंधी, वो मरने के पहले बांधी थी, अंतर्मुहूर्त में उदय चालू हो गया उसका। इतना कम भी हो सकता है। तो शेषाणाम अंतर्मुहूर्ता, शेष की अंतर्मुहूर्त है। इस तरह से ये जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति बंद की बात कही। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि अच्छा, इतने इतने समय के लिए बंद होता है,
तो आचार्य ने कहा कि डरे मत, इतने इतने समय के लिए बंद होता है तो तेरा क्या बिगाड़ लिया बंधे हुए कर्म ने? क्या तेरा तो तब बिगड़ेगा जब वो कर्म फल देगा। बोले ये क्या होता है? बोले ये भी बंद था। कैसा फल देगा? ये भी तूने बांधा था। जो अनुभव शब्द का प्रयोग किया था ना, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, अनुभव, ये अनुभाग बंध की कहते हैं। विपाकोनुभव है 21 नंबर का सूत्र। विपाकोनुभव है, विपाक कहते हैं फल को, विपाक होना ये अनुभव है, ये अनुभव है। कर्म का फल मिला और रस मिल गया, तेरे को रिजल्ट मिलेगा उसका। क्या होगा कि कौन सा कर्म कैसा फल देता है ये बताओ। देखो शिष्य का प्रश्न उठता जा रहा है नया नया, कौन सा कर्म कैसा फल देता है? कि स यथा नाम, जिसका जैसा नाम था वो वैसा फल देता है। जैसे ज्ञान आवरणी, ज्ञान आवरण, अंतर आए, अंतर माने गैप आए, आप भोगना चाहते थे, अंतर आए, भोग में गैप पड़ गया, अंतर आए, अंतराय कर्म। ऐसा स यथा नाम, जिसका जैसा नाम है। क्या जब फल देने के बाद में क्या होता है उन कर्मों का? जब कर्म फल दे देते हैं उसके बाद क्या होता है? का ततश्च निर्जरा, उसके बाद में उनकी निर्जरा हो जाती है। कर्मों की फल देने के बाद में निर्जरा हो जाती है, माने वे कर्म फल देने के बाद में बचते नहीं हैं, खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो ये ऐसी हुई फल की बात। तो वो एक और था, वो कौन सा था? अंतिम बंध का भेद, बंध तत्व था ना, प्रदेश बंध। बोले वो क्या है? तो कहते हैं देखो आगे 24 नंबर सूत्र। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशः। क्या? नाम प्रत्यय, जैसा जैसा नाम है ना, सर्वतो नाम प्रत्यय, सर्वतो जैसा जैसा नाम है उसके अनुसार, सर्वतो मतलब सब तरफ से, जो जो कर्म प्रकृतियों के जैसे नाम थे वो सर्वतः मतलब सब तरफ से, योग विशेषात मन वचन काय की चंचलता से, योगों की विशेषता से, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है वो, प्रदेश बंद की बात कर रहे हैं, बहुत सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाह स्थितः, एक ही क्षेत्र में अवगाह होकर के स्थित हो गए आत्मा के साथ में। एक क्षेत्रावगाह स्थितः, आत्मा के साथ में, जहाँ आत्मा है वहीं आत्मा के साथ में उसी क्षेत्र में एक ही स्थान पर आकर के वे जुड़ गए। कि आत्मा में कौन सी जगह पर? सर्वात्म प्रदेशेषु, यही सूत्र है भी, पूरा बड़ा सूत्र है, मैं तो तोड़ तोड़ करके अर्थ कर रहा हूँ। सर्वात्म पूरी आत्मा के, प्रदेशेषु प्रदेशों पर, सप्तमी विभक्ति, सर्वात्म प्रदेशेषु सर्व आत्म प्रदेशों पर, अनंतानंत प्रदेशा। क्या? अनंतानंत प्रदेशा, आत्मा तो असंख्यात प्रदेश ही है। अरे नहीं नहीं, अपने प्रदेश की नहीं कह रहे, कर्मों के प्रदेशों की कह रहे हैं। माने अनंतानंत कर्म परमाणु आत्मा के साथ में आकर के चिपक जाते हैं। कैसे? योगों की विशेषता से, एक क्षेत्रावगाह रूप से आत्मा के साथ में आकर के जो चिपक जाते हैं अनंतानंत कर्म परमाणु, उनको प्रदेश बंध कहते हैं। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के, मन वचन काय का निमित्त पाकर के, योगों के निमित्त पाकर के ये स्थिति बनती है। अच्छा, ये सब आपने बतलाया, तो इनमें कोई अच्छे बुरे भी हैं क्या? इन कर्मों में आपने इतने सारे कर्म प्रकृतियों के नाम बतला दिए महाराज, पूरे कर्मों के नाम बतला दिए आपने। आपने इनमें वो पुण्य कर्म तो बताया ही नहीं, पाप कर्म तो बताया ही नहीं। आपने तो खूब सुना है, पुण्य का उदय आता है, पाप का उदय आता है। पूरे 148 नाम गिना दिए आपने। ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, मोहनी के 28, ठीक है ना, वेदनी के 2, नाम कर्म के 93 या 42, जो भी कहो, गोत्र कर्म के 2, आयु कर्म के 4, अंतराय कर्म के 5, सारे इतने भेद गिना दिए। इसमें कहीं पुण्य नाम तो आया ही नहीं। आपने पुण्य भी तो कहा था, पुण्य पाप तो होता ही है। तो ये कहते हैं सदसद्य नहीं, सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम।
ये भी सुन लो भैया, अंत में क्या कह रहे हैं? सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम। सद्वेद्य माने सातावेदनीय, शुभ आयु और नाम शुभ होंगे तो, और गोत्र शुभ होगा तो पुण्यम, ये पुण्य प्रकृति है। माने सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियाँ हैं। हाँ, तो सातावेदनीय पुण्य हो गई। शुभ आयु, अब समझना आयु और गति में अंतर है। शुभ आयु की बात करेंगे और शुभ गति की बात करेंगे तो दोनों अलग अलग है। शुभ आयु की बात करते हैं तो मनुष्य, तिर्यंच और देव, ये तीनों आयु शुभ है, नरक आयु अशुभ है। आयु कर्म का काम क्या है? जिंदा रहना। तो जिस कर्म को ये जीव चाहता हो वो शुभ है, पुण्य प्रकृति है। तिर्यंच मरना नहीं चाहता और जिंदा रहना चाहता है, बचना चाहता है, इसका मतलब उसको जो आयु मिली है वो शुभ है, पुण्य प्रकृति है। मनुष्य भी और देव भी मरना नहीं चाहते, शुभ है, पुण्य प्रकृति है। लेकिन गति नाम कर्म की जब बात करते हैं अपन, तो मनुष्य और देव ये दो गति तो शुभ है, और नरक और तिर्यंच ये दोनों गतियां अशुभ है। क्यों? क्योंकि वहां कोई जाना नहीं चाहता, नरक में जाना नहीं चाहता, तिर्यंच में जाना नहीं चाहता, इसलिए गति तो अशुभ है। लेकिन तिर्यंच में चला गया तो बोले मरना नहीं चाहता, इसलिए आयु शुभ है। ठीक है, ये पुण्यम, ये पुण्य प्रकृतियां थी। फिर कहा और पाप, बोले अतोन्यत पापम, अतः अन्यत, इसके अलावा जितने भी बच गई हैं सो सब क्या है? पाप। बाकी बची हुई पाप प्रकृतियां हैं। वस्तुतः तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन चारों घातीय कर्मों की जितनी भी कर्म प्रकृतियां होती है वे सारी कर्म प्रकृतियां पाप ही होती है। एक मार्मिक सिद्धांत कह देता हूँ अंत में जाते जाते, ये जो घातीय कर्म है ना और आघातीय कर्म है, इसमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इनकी 47 प्रकृतियां हैं, सब पाप रूप है। ठीक है, और आघातीय कर्मों में कुछ प्रकृतियां पुण्य है और कुछ पाप है, जो अभी ऊपर वाला जो सूत्र दिया। अब मुझे ये कहना है इसमें कि 8 कर्मों में से 7 तो कंटिन्यू बंद ही रहे आयु को छोड़कर। इसका मतलब ये आप कितनी भी पूजन कर लो, ज्ञानावरणी भी बंध रहा है, दर्शनावरणी भी बंध रहा है, मोहनी अंतराय भी बंध रहा है, कितना भी स्वाध्याय कर लो, इसका मतलब ये है आपके पाप कर्म का बंधन तो हर समय चालू है। इसलिए आचार्यों ने पुण्य पाप दोनों को एक समान इसलिए कहा है कि भैया इन पुण्य परिणामों से भी पाप बनता है। 7 कर्म बंध रहे हैं पुण्य परिणामों के कारण, तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी तो पाप ही है, पाप भी बंध रहा है। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि पुण्य परिणामों से पाप बंध रहा है तो पाप परिणामों से भी तो पुण्य बन सकता है, ये ऐसा नहीं होगा। जब हमारे पाप परिणाम होते हैं तो अकेला पाप कर्म का ही बंधन होता है, और जब पुण्य परिणाम होते हैं तो आघातिया में तो कुछ पुण्य प्रकृतियां बंधती है और घातिया की पाप बनती है, पुण्य पाप दोनों बंधता है। इसलिए सच में तो पुण्य बंधन की चाह भी पाप बंधन की चाह है, इसलिए पुण्य पाप दो संसारा। योग सार की गाथा याद आती है, निज आत्मा जाने नहीं अर पुण्य ही करता रहे, तो सिद्ध सुख पावे नहीं संसार में फिरता रहे। आत्मा को नहीं जाना और पुण्य ही करता रहा तो संसार में फिरता रहेगा, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए पुण्य पाप दोनों को समान जानो। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज ये तो इतने कर्म बतला दिए और इतनी समस्या, संसार परिभ्रमण का कारण और बंधन, इनसे कुछ छूटने का उपाय तो बतलाओ। बोले वो कल संवर निर्जरा तत्व का वर्णन आगे 9वें अध्याय में। तो इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे अष्टमोध्याय है। इस तरह 8 अध्यायों तक की चर्चा अपन ने यहाँ संपन्न कर ली है। शेष कल केवल उमा स्वामी आचार्य की जय।
तो ये आचार्य का जो ज्ञान है तो कर्म का